इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। कुछ सेकंड के लिए तेज झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर में, और इसी के साथ में ये लगातार जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर लगातार हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में कुछ सेकंड के लिए 7 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लगातार ऐसे छोटे छोटे झटके महसूस किए जा रहे हैं। कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में लगातार ऐसे भूकंप के झटके देखने को मिले, और जो आज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं कुछ सेकंड के लिए वो काफी तेज थे, और इसी को देखते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। लेकिन लगातार इस पर रिसर्च भी जारी है कि आखिर क्यों दिल्ली एनसीआर में इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन आज फिर से एक बार दिल्ली एनसीआर में तेज, यहां पर हम जोर इस बात पर दे रहे हैं कि तेज झटके महसूस किए गए, क्योंकि आज जो कुछ सेकंड के लिए झटके महसूस किए गए वो वाकई काफी तेज थे, लोगों को महसूस हुए, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से हिली है और भूकंप के झटके यहां महसूस किए गए हैं, और पिछले कुछ दिनों में भी इसी तरीके के झटके महसूस किए गए। लेकिन आज जो झटके महसूस किए गए हैं वो अपने आप में काफी तेज थे, और अब इसी को लेकर लगातार रिसर्च भी जारी है कि क्यों दिल्ली एनसीआर इस तरीके से बार बार कांप रहा है, इस तरीके से बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर में लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि हरियाणा के भी कुछ इलाकों में पिछली बार झटके महसूस किए गए थे, लेकिन आज दिल्ली एनसीआर में 7 बजे के करीब जो झटके महसूस किए गए वो अपने आप में काफी तेज थे। कुछ सेकंड के लिए काफी तेज झटका महसूस किया गया, और जिसके बाद लोग अब अपने घरों से एहतियातन बाहर निकल आए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, और पिछले कुछ दिनों से लगातार इसी तरीके के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कई इलाकों में आज जो झटका आया है, आज जो भूकंप आया है वो महसूस किया गया है। दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। दिवांशु, पिछले दिनों भी हम इस तरीके से झटके महसूस करते रहे हैं, लेकिन आज जो झटका कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए महसूस किया गया वो वाकई में अपने आप बहुत तेज था। हम भी यहाँ पर ये कंपन महसूस कर पाए हैं। देखिए, बिल्कुल सपना, कुछ टाइम पहले जो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, निश्चित तौर पर वो पहले से ज्यादा तेज थे। हालांकि कितना रिक्टर स्केल रहा इसकी जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है, और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ देर बाद ये जानकारी हमें मिल पाएगी कि कितने रिक्टर स्केल पर ये भूकंप था। लेकिन इतना साफ है कि पहले के मुकाबले ये कुछ तेज भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए, और कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में ये महसूस किए गए। हालांकि इसका मेन पॉइंट कहा था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन भूकंप आने के बाद जो लोग हैं अपने घरों से बाहर निकल गए हैं, और कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जाहिर सी बात है कि बना हुआ है। और इस तरीके से जितना तेज आज जो भूकंप आया है, हमारी जो लोगों से बातचीत हो रही है, पिछले कई सालों में इतना तेज भूकंप नहीं आया। बहरहाल रिक्टर स्केल की हमें इंतजार है कि कितनी देर में वो आ जाएगा, उसके बाद हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे कि कितने रिक्टर स्केल पे भूकंप का झटका महसूस किया गया। वाकई दिवांशु, आज जो झटके महसूस किए गए हैं वो अपने आप में बहुत तेज थे पिछले कई झटकों से, क्योंकि बहुत देर तक, कुछ सेकंड तक ये कंपन होती रही, उसके बाद में बहुत हल्के झटके महसूस किए गए, और उसके बाद में भूकंप नहीं यहाँ पर महसूस किया गया। लेकिन अब ये रिसर्च का विषय है, और ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से दिल्ली के इलाके हैं या जहां आप महसूस हैं, क्या वहां पर भी इतने ही तेज भूकंप के झटके थे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल मैं सेंट्रल दिल्ली के इलाके में मौजूद हूं, और यहाँ पर भी इसी तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए, और हमारे जो तमाम सोर्सेज हैं वो लगातार हमारे पास कॉल आ रही है, और कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि काफी तेज भूकंप के झटके न केवल सेंट्रल दिल्ली में महसूस किए गए, बल्कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है वहां पर भी महसूस किए गए हैं, और इसके साथ साथ साउथ दिल्ली में भी कहीं ना कहीं ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बहरहाल कुछ देर बाद इसका रिक्टर स्केल जो है वो पता चल पाएगा, और उसके बाद ही तमाम चीज साफ हो पाएगी आखिर कितने रिक्टर स्केल पे ये भूकंप आया था। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। 7:01 पर ये तेज भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। कुछ सेकंड के लिए झटके जरूर महसूस किए गए, लेकिन अपने आप में ये झटके जो आज महसूस किए गए वो पिछले झटकों से बहुत ज्यादा है,
और अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं आई है, ये राहत की बात है। लेकिन जिस तरीके के झटके महसूस किए गए हैं, ये सवाल दिल्ली के सामने है, ये सवाल दिल्ली एनसीआर के सामने है कि जिस तरीके से झटके हम आए दिन महसूस कर रहे हैं भूकंप के, क्या दिल्ली तैयार है? क्योंकि दिल्ली में कई जर्जर इमारतें अभी भी हैं जहां पर लोग रहते हैं, जहां दफ्तर हैं। ऐसे में अब हमें तैयार होना होगा, क्योंकि इस तरीके के झटके एक या दो बार नहीं महसूस किए गए हैं। हम फ्रीक्वेंसी अगर देखते हैं तो 2, 3, 4 दिन के बाद ही ऐसे झटके महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि जो आज झटका महसूस किया गया वो पिछले झटकों से बहुत ज्यादा है। कुछ देर की कंपन बहुत ज्यादा थी। आज अभी तक कितना ये भूकंप का झटका रहा, क्या मेजर रहा, ये नहीं पता चल पाया। विनय सिंह अब हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनय, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हम फरीदाबाद की स्थिति जानना चाहेंगे कि फरीदाबाद में किस तरीके की स्थिति थी, क्योंकि आज जो झटका महसूस किया गया है वो पिछले झटकों से बहुत ज्यादा था। देखिए, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद के कई ऐसे तो इलाके हैं जो दिल्ली सटे हुए हैं, वहां पे जो भूकंप का महसूस जरूर किया गया। लेकिन हालांकि जो कई इलाकों में भूकंप के बारे में लोगों को पता नहीं चला, लेकिन ये जरूर जानकारी आ रही है कि कई इलाकों में जो भूकंप के झटके जो फरीदाबाद में खासकर जो दिल्ली से सटे हुए हैं वहां पे इसको हल्का महसूस किया गया, जिसके बाद लोग भी घर से बाहर आए। लेकिन कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे लोगों को भूकंप की जानकारी तक नहीं है। जी बिल्कुल, भूकंप की जानकारी नहीं थी, लेकिन विनय हम महसूस आज कर पाए क्योंकि हम स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ पर चेयर इस तरीके से ली, कुछ सेकंड का था। क्या किसी तरीके की नुकसान की खबर सामने आई है? हालांकि अभी तक जो हमें जानकारी मिल पाई है किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है दिल्ली में। फरीदाबाद की क्या स्थिति है? देखिए, फरीदाबाद में भी अभी तक कोई नुकसान की जानकारी नहीं आई है। अभी थोड़ी देर पहले ही भूकंप के झटके कई इलाकों में लोगों को महसूस जरूर हुए हैं, लेकिन अभी तक कहीं से किसी तरह की ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि किसी तरह कोई नुकसान हुआ हो। प्रशासन भी लगातार कोशिश आंकड़े जुटाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं इस भूकंप के झटकों से किसी तरह का नुकसान ना हुआ हो। लेकिन अभी तक यही जानकारी है कि फिलहाल झटके जरूर तेज के थे, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई ऐसी खबर नहीं आई है जिससे किसी तरह की नुकसान की बात सामने आई है। चलिए विनय, शुक्रिया आपका। हमारे साथ में गुरुग्राम से हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसी बीच आपको ये जानकारी भी दे दें कि 4.5 इस भूकंप की तीव्रता रही है, यानी कि पिछले भूकंप के झटकों से ज्यादा था। मेजर आप समझ सकते हैं, 4 से ज्यादा अगर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं वो अपने आप में तेज झटके माने जाते हैं। 4.5 इस भूकंप की तीव्रता रही है। 7:01 पर ये भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए, राजस्थान में महसूस किए गए, बागपत में महसूस किए गए। हम अपने सहयोगियों के पास में जा रहे हैं। दिल्ली से हमने जानकारी आपको दी, फरीदाबाद से जानकारी हमने आपको दी। अब हम अपने सहयोगी गुलशन ग्रोवर के पास में चलते हैं जो गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। गुलशन, केंद्र रहा है गुरुग्राम, अब आप गुरुग्राम की स्थिति जरा दर्शकों को बताएं, क्योंकि जो झटके आज महसूस किए गए 4.5 तीव्रता रही, अपने आप में बहुत तेज। किसी तरीके की नुकसान की खबर या कैसा माहौल उस वक्त क्रिएट हुआ, लोग घरों से बाहर निकल आए, स्थिति? देखिए, बिल्कुल जो इस बार का जो रिक्टर स्केल रहा है वो पिछले अगर हम कई महीनों से जो भूकंप के झटके आए हैं उससे काफी ज्यादा रहा है। इस बार जिस तरह बताया 4.5 जो है इसकी तीव्रता रही है, तो लोग जो है एक बार जरूर अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि हम इससे पहले हमने जो भूकंप के झटके देखे थे तो लोगों को महसूस जरूर हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा लोग नहीं घबराए थे। लेकिन इस बार जरूर लोगों के मन में एक आशंका एक पैदा हुई है कि आखिरकार इस भूकंप के झटके जो है जिस तरीके से अब इस लॉकडाउन के दौरान कहें या कोरोना महामारी के दौरान कहें तो लगातार एक के बाद एक भूकंप के झटके लग रहे हैं। और अगर मैं जून महीने की बात करूं तो लगातार 3, 4, 5 बार जो है भूकंप आ चुका था। तो ऐसे में अब फिर दोबारा जुलाई के महीने में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसकी जो तीव्रता रही है वो 4.5 तीव्रता रही है। तो ऐसे में जो रिक्टर स्केल है वो इस बार बेहतर, अगर हम अन्य भूकंप के झटकों की बात करें तो उनसे कई महीनों में आए झटकों से काफी ज्यादा इस बार का भूकंप देखने को मिला। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रेवाड़ी केंद्र रहा है, अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दे दें कि इस भूकंप का केंद्र रेवाड़ी रहा और वहां पर सबसे ज्यादा तेज इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.5 इस भूकंप की तीव्रता मापी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम बाटला रेवाड़ी से जुड़ रहे हैं। श्याम, रेवाड़ी केंद्र रहा क्योंकि राजस्थान के नजदीक है, बॉर्डर पर पड़ता है, ऐसे में आप वहां की स्थिति समझाएं, क्योंकि दिल्ली में रहकर अगर हम और नोएडा में रहकर इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं, जहां केंद्र है वहां किस तरीके की स्थिति, कितनी तेज ये भूकंप के झटके महसूस किए गए? श्याम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
जी जी श्याम, मेरा सवाल कि दिल्ली एनसीआर में रहकर हम इतनी तेज ये भूकंप के झटके महसूस कर पाए, 4.5 इसकी तीव्रता रही। रेवाड़ी तो केंद्र था इस भूकंप का, स्थिति वहां की कैसी है? लोग कितने सतर्क नजर आए? कैसी स्थिति है वहां की? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि सभी लोग शाम का वक्त था, लगभग अपनी छतों को ऊपर थे और मौसम सुहाना था और मौसम का आनंद ले रहे थे, लेकिन अचानक 7:01 पर भूकंप के इतने तीव्र झटके महसूस किए गए। इस तरीके से लग रहा था कि जिस तरीके से कई पटाखे चल रहे हो, और ऐसे में दहशत से घबराकर लोग जो है वो छतों से नीचे उतरे, वो बाहर गली में इकट्ठा हो गए। लेकिन अभी तक कोई भी जान माल के नुकसान की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लोगों में काफी दहशत का माहौल है बताया जा रहा है। और पूरे जिला रेवाड़ी के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां इस भूकंप के झटकों को महसूस न किया गया हो, और तीव्रता भी काफी बताई गई है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली। जी श्याम, हमने ये झटके कुछ सेकंड के लिए महसूस किए गए, 7:01 के करीब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेवाड़ी क्योंकि केंद्र था, कितनी देर तक आप ये झटके महसूस कर पाए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है 10 से 12 सेकंड जो है ये काफी झटके महसूस किए गए, और जो छोटे बच्चे थे, पक्षी थे, वो इस तरीके से लग रहा था आकाश में जो उड़ रहे थे कि ये पक्षी अभी नीचे गिर जाएंगे, और जो छोटे बच्चे थे वो भी काफी दहशत के साए में आ गए। बड़े लोग भी घबराकर बाहर गली पर आ गए, चौराहों में आ गए। मकानों की छतें जो है उनमें भी काफी आवाज आने लगी, थरथराने की आवाज आने लगी, और लोग काफी दहशत के साए में नजर आ रहे हैं। अभी भी लोग बाहर सड़कों पर ही नजर आ रहे हैं रेवाड़ी के बच्चे। श्याम, इससे पहले भी इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए गए, आप मानते हैं, क्योंकि आपने महसूस किए झटके, तो आप मानते हैं कि ये सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने अपने जीवन के अंदर जो आज पहली बार इस प्रकार के भूकंप के झटकों को महसूस किया। भूकंप के झटके तो पहले भी काफी बार महसूस किए गए रेवाड़ी में, लेकिन इतनी तीव्रता के साथ शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस तरीके से आज भूकंप के झटके आए, तो ऐसा लगता था कि आसपास के मकान, आसपास की बिल्डिंग्स जो है वो अभी बुलबुलाकर नीचे गिर जाएंगी। लेकिन गनीमत ये रही कि ये 10 से 12 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए, और अभी तक जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जी श्याम, क्योंकि अब पिछले अगर दिनों की हम बात करते हैं, हम जून का महीना ही अगर देख लें, तो इस जून के महीने में ही कई बार इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब सवाल ये उठता है, ये प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, लेकिन तैयारी जरूर हो सकती है कि इमारतें थोड़ी ठीक से बनाई जाए, जर्जर इमारतें ना हो, क्योंकि दिल्ली की स्थिति हम देखते हैं तो दिल्ली में बड़ी जर्जर इमारतें नजर आती हैं, पुरानी इमारतें होती हैं जिनको कहा जाता है कि आप इनको तोड़कर नए तरीके से बनाइए, नए सिरे से बनाइए, ताकि आने वाली चीजों से हम लड़ सके। तो रेवाड़ी में भी इस तरीके की इमारतें, इस तरीके की आप दफ्तर वगैरह देखते हैं जो तैयार नहीं है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, जो रेवाड़ी है ये काफी पुराना शहर है, और काफी सालों से, लगभग सैकड़ों साल पुराना शहर है, और जितनी भी पुराने शहर के अंदर बिल्डिंग्स है सभी काफी पुरानी हो चुकी है। लेकिन अब जो नई कॉलोनियां बस रही हैं उनको तरीके से बनाया जा रहा है, जो मटेरियल है वो ठीक तरीके से लगाया जाता है। लेकिन पुराने शहर के अंदर 80% बिल्डिंगें ऐसी है जो बहुत ज्यादा पुरानी है, और वो कभी भी तेज बारिश से, इस प्रकार के भूकंप के झटकों से कभी भी गिर सकता है, और बहुत बड़ी जान माल का नुकसान हो सकता है। लेकिन ये शुक्र है, गनीमत है कि आज इस प्रकार का भूकंप पहली बार लोगों ने रेवाड़ी के अंदर देखा, लेकिन झटके महसूस किए, लेकिन अभी तक नुकसान की कोई भी आंकलन नहीं किया गया, और क्या तीव्रता थी इसकी भी अभी तक जानकारी पूरी पुख्ता नहीं हो पाई है। चलिए श्याम, आपके पास में आएंगे, और ये तस्वीरें आप देखिए, अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज ये भूकंप के झटके रहे। पानी की बोतल जो रखी हुई है टेबल पर वो किस तरीके से हिल रही है, देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। और फोन, क्योंकि फोन से जो है ये शूट किया जा रहा है, तो वो भी शिंक कर रहा है इस तरीके से। पूजा राठौर शर्मा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पूजा, मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो स्टूडियो में मौजूद हूं, मुझे यहीं पर इतनी तेज भूकंप के झटके महसूस हुए, हालांकि कुछ सेकंड के ही थे, ये अब तक के सबसे ज्यादा तेज झटके थे जो हम पिछले दिनों में देख रहे थे। बिल्कुल कह सकते हैं सपना, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से झटके महसूस किए गए, सड़क पर चलने वाले हर इंसान को ये झटके कुछ देर के लिए महसूस हुए थे, और 7 बजे के करीब ये झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो एपिसेंटर था वो राजस्थान का अलवर रहा है। तो ऐसे में अभी तीव्रता अभी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं आई है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो इसका एपिसेंटर रहा है वो राजस्थान का अलवर रहा है, जहां पर भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए, और इतने तेज झटके थे ये कि सड़क पर चलने वाले हर इंसान को महसूस हुए। लोग घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि शाम का वक्त है, मौसम इस वक्त अच्छा हो रहा है, लोग बाहर पार्क में घूम रहे हैं, कोई घर के बाहर बैठा है। तो इस तरह का जो अफरा तफरी का माहौल हमें जो है देखने को मिला है।
तो वाकई में इस बार जो झटके थे वो काफी तेज झटके थे और महसूस किए गए हैं। लिटरली लोग घरों से बाहर तक निकल आए हैं। लेकिन हाँ, राहत की बात ये रही है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो राजस्थान का जो अलवर है वो जरूर इस बार जो है भूकंप का केंद्र रहा है। जी, मुझे लगता है पूजा अब दिल्ली को या एनसीआर को तैयार होना होगा, क्योंकि जून से लेकर अब तक की अगर हम बात कर लेते हैं, कई बार इस तरीके के झटके महसूस किए गए हैं। तो अब हमें तैयार होना होगा। तैयार हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ये खुद सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, लेकिन आप इस तरीके से अपने घरों को बनवाए, इस तरीके से दफ्तरों को बनवाया जाए। क्योंकि दिल्ली में देखिए कि कितनी जर्जर इमारतें हैं जो जरा सी भूकंप के झटकों में हिल सकती है और गिर सकती है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम रूल्स और जिन नियमों के तहत अर्थक्वेक को देखते हुए जिस तरह से मकानों को तैयार होना चाहिए, अगर हम दिल्ली का सर्वे निकालते हैं तो हम बहुत ही लो ग्रेड पर नजर आते हैं। क्योंकि दिल्ली में अभी भी आधे से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो इतने लो कॉस्ट मटेरियल को यूज करके बनाई जाती है और अर्थक्वेक के जो तमाम नियम है उनको तो फॉलो किया ही नहीं जाता। उनको तो शायद ये कहें कि उनको तो उनके बारे में सोचा भी नहीं जाता। और जिस तरह से भूकंप के झटके आ रहे हैं सपना, मैं तो ये कहूंगी कि दिल्ली तैयार हो चुकी है। लेकिन जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं सपना, तो वो ये कहते हैं कि कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इन झटकों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे झटके आ रहे हैं और 2 या 3 तीव्रता के हैं। बिल्कुल तो सीरियस नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, ये दहशत का माहौल जरूर क्रिएट कर देते हैं। लोग डर जाते हैं, अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। और जो आज झटका महसूस किया गया वो अपने आप में बहुत तेज था। शुक्रिया पूजा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रेवाड़ी की तस्वीरें हैं जहां पर सबसे तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि केंद्र अलवर रहा है, लेकिन क्योंकि रेवाड़ी राजस्थान के बॉर्डर के नजदीक पड़ता है, ऐसे में यहां पर काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसा कि हमारे सहयोगी जुड़े थे वो भी जानकारी दे रहे थे कि लोग घरों से बाहर निकल आए और इस तरीके से लोगों में डर का माहौल, दहशत का माहौल देखने को मिला और अपने घरों से बाहर निकल आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी गाजियाबाद से करणवीर कश्यप भी जुड़ रहे हैं। करणवीर, गाजियाबाद में कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्योंकि हमने अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखी, कुछ सेकंड के लिए भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग डर से, दहशत से घरों के बाहर निकल आए। बिल्कुल पूजा, देखिए गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और उसके बाद जो ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों से बाहर आ गए हैं और काफी देर तक ये महसूस किए गए हैं। इंदिरापुरम जैसे इलाके में, राजनगर एक्सटेंशन जैसे इलाके में जो हाई राइज बिल्डिंग का इलाका है, वहाँ लोगों में दहशत बनी हुई है और देखते ही देखते लोग अपनी बिल्डिंग से नीचे आ गए हैं। लोगों में दहशत और डर का माहौल बना हुआ है। चूंकि जब भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप आता है तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर भूकंप का नाम सुनकर के भी लोग डरते हैं। वही एक इंदिरापुरम और गाजियाबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग डरे और सहमे हुए हैं। जी बिल्कुल, और तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं। और जून के महीने में कई बार इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए गए और आज जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उनकी तीव्रता 4.5 मापी गई। अपने आप में बहुत तेजी भूकंप के झटके। करणवीर, हम सभी से ये जानकारी ले रहे हैं क्योंकि तैयारी नहीं हो सकती, प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, लेकिन जर्जर इमारतें जो होती हैं, दफ्तर जो होते हैं, उनकी स्थिति आप कैसी देखते हैं अगर इस तरीके के भूकंप के झटके आगे भी महसूस किए जाते हैं? देखिए गाजियाबाद चूंकि काफी पुराना इलाका है और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो बहुत पुरानी बनी हुई हैं और हाई राइज बिल्डिंग हैं। उनको प्रशासन ने पहले भी चिन्हित करके रखा हुआ है और जो पुरानी बिल्डिंगों में लोग रह रहे हैं वो तो काफी डरे हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही भूकंप इत्यादि की सूचना आती है तो वो लोग सबसे पहले सतर्क होते हैं। तमाम कोशिश और तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं सरकार, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में अगर बात की जाए जिस तरह से भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी शहर हैं सभी में जो भी इस तरह से सरकारी जो विभाग हैं जो तमाम तरह से भूकंप और इसके संबंधित जो एक्टिविटी करते हैं या फिर बचाव और राहत करते हैं, उन सब की मॉक ड्रिल भी की गई है और मॉक ड्रिल के चलते हुए इस तरह की ट्रेनिंग भी दी गई है कि आखिर इस तरह का अगर कोई बड़ा कोई आपदा आती है भूकंप से संबंधित तो उससे कैसे निपटा जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर मॉक ड्रिल पिछले काफ़ी दिनों से गाजियाबाद जैसे शहर में की जा रही है और मॉक ड्रिल के थ्रू लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आखिर अगर इस तरह की भूकंप को लेकर के कोई बड़ी घटना होती है, जान माल का कोई नुकसान होता है, तो किस तरह से उसे बचा जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के प्रशासन काफ़ी जागरूक है, सतर्क है और मॉक ड्रिल भी कर रहा है। पिछले महीने कई बार गाजियाबाद प्रशासन ने मॉक ड्रिल की है भूकंप को लेकर के, ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों को जागरूक किया है। जी
बिल्कुल, और बहुत जरूरी है ऐसे मॉक ड्रिल, क्योंकि जितने बार ये झटके महसूस किए गए हैं, अपने आप में अब सवाल लोगों के सामने रख देते हैं कि अब आपको तैयार होना होगा और आपको समझ जाना चाहिए कि कितनी बार अब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं अगर भूकंप के झटके इस तरीके से महसूस किए जाते हैं। तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, रेवाड़ी की तस्वीरें हैं, और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। और ये एक प्रिकॉशन भी होता है कि जैसे ही आपको भूकंप के झटके महसूस हो, आप अपने घरों से बाहर निकल आए, खुली जगह पर पहुंचे। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सभी घरों से बाहर निकल आए हैं। और जैसे ही ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, दिल्ली एनसीआर में काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। 7:01 पर यह भूकंप आया और इसका केंद्र राजस्थान के अलवर में रहा। 4.5 इसकी तीव्रता मापी गई।